गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे दर्पण सूत्र के बारे में। ठीक है, तो दर्पण सूत्र में हम जो है स्टेप बाय स्टेप करके हल करेंगे। ठीक है, और इस वीडियो को अंत तक देखना है और यदि समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना है। ठीक है, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है। ठीक है, तो हम प्रारंभ करते हैं दर्पण सूत्र से। ठीक है, तो लिख देते हैं दर्पण सूत्र। ठीक है, दर्पण सूत्र। ठीक है, दर्पण सूत्र। देखो, पहला बात कि दर्पण सूत्र हम किसको कहेंगे। ठीक है, बोलना है वह सूत्र जिसमें दर्पण की फोकस दूरी, वस्तु दूरी एवं प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है, के बीच में संबंध स्थापित करता है, यह संबंध बताता है, उसी सूत्र को हम क्या बोलेंगे, दर्पण सूत्र। क्या बोलेंगे, उसी सूत्र को हम क्या बोलेंगे, दर्पण सूत्र। यानी कहने का मतलब हुआ एफ यू भी के बीच संबंध सूत्र को दर्पण सूत्र कहेंगे। क्या बोलेंगे, एफ यू भी के बीच संबंध सूत्र को हम क्या बोलेंगे, दर्पण सूत्र बोलेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं दर्पण सूत्र है क्या चीज। ठीक है, तो दर्पण सूत्र जो है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। ठीक है, इसी सूत्र को हम लोग दर्पण सूत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसी सूत्र को हम क्या बोलते हैं, दर्पण सूत्र बोलते हैं। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन पूछता है कि गोलियां दर्पण के लिए दर्पण सूत्र सिद्ध करें। ठीक है, यह पूछ देगा अवतल दर्पण के लिए दर्पण सूत्र सिद्ध करें, यह पूछ देगा उत्तल दर्पण के लिए दर्पण सूत्र सिद्ध करें। ठीक है, तो देखो अगर गोलियां दर्पण के लिए दर्पण सूत्र पूछ रहा है तो हम किसी भी दर्पण को लेकर इस सूत्र को हम सिद्ध कर सकते हैं। यदि अवतल दर्पण के बारे में बोल रहा है तो अवतल दर्पण को लेकर हमको क्या करना है, इस सूत्र को सिद्ध करना है। ठीक है, अगर उत्तल दर्पण को लेगा तो उत्तल दर्पण के लिए क्या करना है, सिद्ध करना है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं अवतल दर्पण को लेकर के। ठीक है, अवतल दर्पण से लेकर हम क्या करते हैं, दर्पण सूत्र को सिद्ध करते हैं। ठीक है, दर्पण हम कौन सा ले लें, अवतल दर्पण। ठीक है, तो लिखते हैं अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए। ठीक है, तो देखो, तो हम लोग क्या करेंगे, अवतल दर्पण बना लेंगे। क्या करेंगे, अवतल दर्पण बना लेंगे। चलो बनाते हैं। ठीक है, अवतल दर्पण का कौन सा भाग कलई करते हैं, बाहर का भाग कलई करते हैं, तो हम बाहर के भाग को क्या करते हैं, कलई कर देते हैं। बाहर के भाग को कलई कर दिए और इसका नाम भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो ये x हो गया और ये y हो गया। ठीक है, दर्पण के मध्य वाले बिंदु को हम क्या बोलते हैं, ध्रुव। क्या बोलते हैं, ध्रुव। ठीक है, तो ये मेरा हो गया P। क्या हो गया, P। ठीक है, अंदर दशा हुआ है। ठीक है, तो इसका जो है प्रधान अक्ष वगैरह सब इधर होगा। ठीक है, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे क्या है मेरा, दर्पण की फोकस। क्या, दर्पण की फोकस। ठीक है, और मान लो यहाँ पे क्या है, इसका वक्रता त्रिज्या। ठीक है, वक्रता त्रिज्या। चलो ठीक है, अब दर्पण में हम वस्तु कहाँ रखेंगे, नहीं इसको समझना है। तो देखो अगर हम वस्तु अनंत पे रखते हैं तो वस्तु की दूरी क्या होगा, अनंत हो जाएगा, इससे मेरा कोई व्यंजक प्राप्त नहीं होगा। अनंत से और हम नीचे लाते हैं तो कहां आ जाएगा, वक्रता केंद्र के पीछे। नहीं, तब हमको क्या होगा, वस्तु की दूरी पता चलेगा। जब वस्तु की दूरी पता चल जाएगा तो हम वहीं से क्या करेंगे, इस फॉर्मूला को सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अवतल दर्पण में जो वस्तु रखते हैं वह वक्रता केंद्र के पीछे रखते हैं। करते हैं, वक्रता केंद्र के पीछे रखते हैं। ठीक है, तो एक वस्तु हम रख लेते हैं इस तरह से, एक वस्तु हम रख लिए, यह एक वस्तु हो गया, यह मेरा वस्तु हो गया। इस वस्तु का नाम रख लेते हैं ए बी। ठीक है, वस्तु का क्या नाम रख लिए, ए बी।
और हमको पता है कि प्रतिबिंब बनने के लिए 2 प्रकाश किरण की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो एक प्रकाश की किरण वस्तु के माथा से ऊपर जाएगा, जो कि प्रधान अक्ष से क्या होगा, समानांतर होगा। यहां देखो, यह जो है यह इस तरह से चला, ठीक है, इस तरह से क्या हुआ, प्रकाश की किरण चला। ठीक है, उसके बाद दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर क्या हो गया, गुजर गई। किससे होकर, फोकस से होकर गुजर गई। ठीक है, यह भी है, यहां पे मान लो यह जो बिंदु आपतित हुई उस बिंदु को मान लो M, क्या मान लो, उस बिंदु को M। ठीक है, और इस दर्पण का द्वारक इस तरह से स्ट्रेट लाइन खींच दो, यह हो गया मेरा दर्पण का द्वारक। क्या हो गया, द्वारक। ठीक है, इसको मान लो N, क्या मान लो, N। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब एक प्रकाश की किरण और चाहिए, तो उस प्रकाश की किरण को हम वक्रता केंद्र से होकर क्या करते हैं, क्रॉस कराते हैं। ठीक है, देखो तो वक्रता केंद्र से होकर क्या करते हैं, क्रॉस करवाते हैं। ठीक है, जब कोई प्रकाश की किरण सीधा आपतित होती है तो उसी रास्ते से जिधर से आया है उधर ये क्या होगा, परावर्तित हो जाएगा, वापस लौट जाएगा। यहाँ पे क्या हो गया, 2 प्रकाश की किरण आपस में क्या हो गई, मिल गई, तो इस वस्तु का प्रतिबिंब यानी कि छाया यहां पर बन गया, इस बिंदु पर बन गया। ठीक है, मुंडी ऊपर था, इसका मुंडी नीचे हो गया। कैसे, क्योंकि प्रकाश किरण देखो यहाँ से 2 को निकला है, 2 को यहाँ पे मिल गया है, तो यहाँ हो गया मेरा क्या, ऊपर में है B, तो यहाँ पे हम क्या देंगे, इसको बोलेंगे B डैश, प्रतिबिंब यह हो गया, इस बिंदु को क्या बोलेंगे, A डैश, क्या बोलेंगे, A डैश। ठीक है, ये तो हो गया। अब इसमें कौन सी दूरी क्या है उसको हम देख लेते हैं। देखो, यह मेरा वस्तु है, ठीक है, यह मेरा क्या है, वस्तु है, और यह दर्पण का ध्रुव है, यानी कि वस्तु A से P का बीच की दूरी को हम क्या बोलेंगे, A से कहां तक, P तक, कहां, A से P तक। ठीक है, तो याद रखो A से P तक। ठीक है, A से P तक, यहां से A स्टार्ट हुआ, ठीक है, यहां से A स्टार्ट हुआ, वस्तु की दूरी नाप रहे हैं, इसलिए इसको हम बोलेंगे वस्तु दूरी। क्या बोलेंगे, वस्तु दूरी। वस्तु दूरी को सूचित करते हैं U से। ठीक है, ये क्या हो गया, वस्तु दूरी। ठीक है, यह क्या हो गया, वस्तु दूरी। ठीक है, ध्रुव कर जाएंगे, यह हो गया वस्तु दूरी। ठीक है, यह देखो, यह C है, यानी कि वक्रता केंद्र है और ध्रुव के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। क्या बोलते हैं उसको हम, वक्रता त्रिज्या। तो देखो यहां से हम प्रारंभ करते हैं, यह मेरा क्या हो गया, वक्रता त्रिज्या। ठीक है, यह क्या हो गया, वक्रता त्रिज्या। उसके बाद फिर मेरा प्रतिबिंब बना, तो प्रतिबिंब की दूरी यहां से, प्रतिबिंब की दूरी इस तरह से, यह मेरा हो गया V। ठीक, कहां, ध्रुव तक, ध्रुव तक। ये मेरा F है। ठीक है, F का सीधा सीधी। ठीक है, F का सीधा सीधी। इसको हम क्या बोलेंगे, F से ध्रुव के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, फोकस दूरी, माने F बोलते हैं। ठीक है, सब दूरी को हम लोग क्या किए, चित्र में दर्शा दिए। ठीक है, वस्तु दूरी को U से सूचित करेंगे, वक्रता त्रिज्या को R से सूचित करेंगे, प्रतिबिंब की दूरी को V से सूचित करेंगे, और फोकस दूरी को F से सूचित करेंगे। ठीक है, और एक बात याद रखना है कि जो भी दूरी हम माप रहे हैं वह ध्रुव से माप रहे हैं। तो ध्रुव से F के बीच की दूरी फोकस दूरी, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी प्रतिबिंब दूरी, ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी वक्रता त्रिज्या, ध्रुव से वस्तु की दूरी वस्तु दूरी। ठीक है, अब कुछ इसमें हम लिख लेते हैं, क्या करते हैं, आखिर दिया हुआ क्या सब है, 2-3 चीज लिखना, ज्यादा कुछ लिखना नहीं है। हम बोलेंगे माना, क्या बोलेंगे, माना XY, क्या माना, XY क्या है मेरा, अवतल दर्पण है। माना XY अवतल, अवतल दर्पण है। ठीक है, क्या मेरा अवतल दर्पण है। ठीक है, जिसमें
जिसमें, ठीक है, दो यू भी आर, ठीक है, एफ, यू क्या हो गया मेरा वस्तु दूरी, यू मेरा क्या हो गया वस्तु दूरी, ठीक है, भी मेरा क्या हो गया प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी, आर क्या हो गया दर्पण की वक्रता त्रिज्या, दर्पण की वक्रता त्रिज्या, एफ क्या हो गया दर्पण की फोकस दूरी, क्या हो गया दर्पण की फोकस दूरी, ठीक है। इतना क्या करना है हम लोग को कर लेना है। उसके बाद थोड़ा सा कुछ जो है कैलकुलेशन है जिसको क्या करना है हमको देखना है, ठीक है। क्या देखो यह देखो ए बी, यह मेरा क्या हुआ ए से, यहां देखो यार चित्र में देखो ए से बी, ठीक है, ए से बी, यह वस्तु की ऊंचाई है, ठीक है, ये मेरा क्या है वस्तु की ऊंचाई है। उसका बाद यहां देखो ये ए से बी डैश, ए डैश से बी डैश, यह भी मेरा क्या हो गया वस्तु की ऊंचाई हो गया, इस तरह से इसको बोलते हैं। यह मेरा क्या हो गया वस्तु की ऊंचाई हो गया, ये मेरा क्या हो गया वस्तु की ऊंचाई हो गया, ए डैश बी डैश, ठीक है। यहां देखो एम पी, एम पी लगता है कि यह ए पी के बराबर ही है, कहीं तो समांतर चला गया है, ठीक है। ये सब बाकी बातें, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। आलो करना क्या है, अगर यह स्टेप इतना स्टेप तो करने के बाद मेन स्टेप जो है समरूप स्टेप है, ठीक है। कौन स्टेप है समरूप स्टेप है। यहाँ देखो हम उसको क्या करेंगे थोड़ा सा रंग लेते हैं क्या सब है। यहाँ देखो देखना त्रिभुज, इस त्रिभुज को हम क्या कर रहे हैं कट्टम कुट्टी कर रहे हैं, ठीक है, इस त्रिभुज को हम क्या कर रहे हैं कट्टम कुट्टी कर रहे हैं। और इसी के रेखा देखो यहाँ नीचे देखो, नीचे इसी के नीचे यहाँ देखो कट्टम कुट्टी कर दी है। क्या दो त्रिभुज आया, दो त्रिभुज आया ना, तो देखो यह दोनों त्रिभुज से पहले क्या करना है काम करना है। तो हम बोलेंगे यह जो दोनों त्रिभुज है क्या है समरूप है, क्या है समरूप है, ठीक है। यह दोनों त्रिभुज क्या है समरूप है, ठीक। तो समरूप त्रिभुज तब होता है जब इसका भुजा क्या होता है एक अनुपात में होता है, क्या होता है एक अनुपात में होता है, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं त्रिभुज, हम क्या लिख लेते हैं त्रिभुज, यहां देखो ए, यहां देखो लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी एवं एवं यहां देखो ए से स्टार्ट देते ना, यहां भी ए से स्टार्ट करेंगे। त्रिभुज ए डैश बी डैश, यहां देखो ए डैश बी डैश सी, क्या बोलेंगे क्या बोलेंगे समरूप है, क्या है समरूप है, क्या है समरूप है, ठीक है। जब समरूप है तो क्या होगा समरूप जब होगा तो भुजा क्या होगा एक अनुपात में होगा, ऊंचाई बटे ऊंचाई आधार बटे आधार, ठीक है। अब बात आ जाता है ऊंचाई क्या होगा, यहाँ को ए से बी यह जो ऊपर है तो यह ऊंचाई हो गया, क्या हो गया ऊंचाई। पहला त्रिभुज दूसरा त्रिभुज, पहला त्रिभुज का ऊंचाई दूसरा त्रिभुज का ऊंचाई बटा में, पहला त्रिभुज का आधार दूसरा त्रिभुज का आधार इसमें बटा में, ठीक है। यहाँ देखो ए बी बटा ए बी ऊंचाई हो गया, इस त्रिभुज में देखो ए डैश बी डैश न नीचे है लेकिन क्या ऊंचा है ए डैश बी डैश, क्या ए डैश बी डैश, ठीक है बराबर, क्या बराबर। अब देखो आधार, आधार क्या हो गया इसका ए सी, क्या हो गया ए सी, आधार क्या हो गया ए सी, इसका ए डैश सी क्या हो गया ए डैश सी, ठीक है। आधार क्या हो गया ए सी, पहले त्रिभुज का आधार ए सी, अब बट्टा यहाँ देखो इस त्रिभुज का आधार ए डैश सी, ए डैश सी उल्टा करके देखना है ए डैश सी, क्या हो गया ए डैश सी, इसको क्या करो समीकरण 1 मान लो, क्या करो इसको समीकरण 1 मान लो, ठीक है। अभी तो दो त्रिभुज का काम हम किए हैं, अभी और हमको दो त्रिभुज का काम करना है, तो देखते हैं वह त्रिभुज कौन कौन है। इसको हम क्या कर लेते हैं मिटा लेते हैं, इस त्रिभुज का कार्य हो गया, ठीक है, इस त्रिभुज का क्या हो गया कार्य हो गया।
देखो अब फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार का इस रेखा में जो त्रिभुज बना हुआ है, ठीक है, इसको देखो, यहाँ देखो तो यह वाला त्रिभुज और यह वाला त्रिभुज, ऊपर नीचे, ठीक है, इतना याद रखना है। यह स्टेप अगर कर लिया तो दर्पण सूत्र आसानी से क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो हम त्रिभुज का नाम लिख लेते हैं, त्रिभुज, ठीक है, यह तो हो गया। सिंपल एक मान लिए लिखेंगे, पुनः क्या लिखेंगे, पुनः त्रिभुज, याद रखो ए बी से स्टार्ट किया, यहाँ करें एम एन, क्या बोलेंगे यहाँ से, एन एम एफ, क्या बोलेंगे, एन एम एफ है, एन एम एफ एवं, क्या बोलेंगे, एवं, याद रखो। इसका ऊंचाई है, इसका ऊंचाई ए डैश बी डैश एफ, त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ क्या है, यहां समरूप है, यह भी क्या है, समरूप है, समरूप है, क्या है, समरूप है। जब समरूप होगा तो क्या होगा, ऊंचाई बटे ऊंचाई, आधार बटे आधार, ठीक है। तो देखो इसका ऊंचाई क्या है, एन एम, यह ऊंचाई क्या है, एन एम ना, एन से एम, ठीक है, क्या बोलेंगे, एन एम बटा आधार क्या है इसका, सॉरी दूसरा त्रिभुज का ऊंचाई ए डैश बी डैश, क्या, ए डैश बी डैश बराबर आधार बटे आधार, आधार देखो एन एफ एन एफ एन एफ एन एफ बटा इसका आधार ए डैश एफ बोलो या एफ ए डैश बोलो, क्या बोलो, ए डैश एफ बोलो, ठीक है, क्या बोलो, ए डैश एफ, ये ना आधार है ना। अब देखो इसको मान लेंगे समीकरण 2, ठीक है, बट इसमें कुछ अपवाद है, याद रखो। हम बोलते हैं चूंकि, क्या बोलते हैं, चूंकि एन एम बराबर, याद रखो एन एम बराबर क्या है, देखो तो लगा बराबर है ऊंचाई ए बी ना, बराबर ए बी, ठीक है, ये हो गया। एवं यहां देखो एन एफ है, ठीक है, क्या एन एफ, यहां देखो एन एफ लगभग, इसको क्या बोलेंगे, लगभग, इसको मानते हैं एन एफ नहीं, क्या मानते हैं, पी एफ, क्या मानते हैं, पी एफ, लगभग पी एफ, ठीक है, लगभग पी एफ, ठीक है। इसलिए एन एम के जगह क्या रखते हैं, ए बी, क्या रखते हैं, ए बी बटे क्या है, ए डैश बी डैश बराबर एन एफ के जगह क्या रखते हैं, पी एफ, पी एफ बटा ए डैश एफ, इसको मान लो समीकरण 2, ठीक है। अब देखो समीकरण 1 का इधर वाला पार्ट जहां हाथ रखे हैं, और समीकरण 2 का क्या है, दोनों क्या है, बराबर है, ठीक है। तो दूसरे साइड का जो पार्ट है ना, ये वाला भाग जो है, यह भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से। समीकरण 1 पहले है, तो पहला वाला पार्ट क्या है, ए सी बटा ए डैश सी बराबर, दूसरा वाला पार्ट क्या है, पी एफ बटा ए डैश एफ, ए डैश एफ, समीकरण 3, ठीक है। अब तो हो गया है, आधा से अधिक कम हो गया है, ठीक है। अब क्या करना है, अब थोड़ा सा चिन्ह परिपाटी हमको याद करना है, ठीक है। हम बताएं उस वीडियो का लिंक हम इसके डिस्क्रिप्शन में क्या करेंगे, डाल देंगे। चिन्ह परिपाटी को अच्छी तरह से क्या करना है, समझ लेना है।
चिन्ह परिपाटी का मतलब हुआ कि जो भी हम दूरी मापते हैं वह दर्पण के ध्रुव से मापते हैं। कहाँ से मापते हैं? दर्पण के ध्रुव से मापते हैं। और याद रखना है जिधर से प्रकाश किरण आपतित हो रही है अगर उसी दिशा में हम माप रहे हैं तो वह दूरियां धनात्मक होगी, अगर उसके विपरीत दिशा में माप रहे हैं तो वह दूरियां ऋणात्मक होगी। जैसे मुझे प्रकाश किरण इधर से आ रही है, दर्पण का ध्रुव है और सारा दूरी हम इधर माप रहे हैं, तो अवतल दर्पण का जितनी भी दूरियां है सारा का सारा क्या होगा इसमें अभी माइनस में होगा। किसमें होगा? माइनस में। क्यों? क्योंकि सारा दूरी हम विपरीत माप रहे हैं। प्रकाश किरण इधर से जा रही है और हम ध्रुव से माप रहे हैं इधर से, नहीं फोकस दूरी भी ध्रुव से इधर मापते हैं, ठीक है। प्रतिबिंब दूरी भी पी से ए तक इधर मापते हैं, ठीक है। पी से सी तक वक्रता त्रिज्या भी हम लोग उल्टा माप रहे हैं, पी से ए तक वस्तु दूरी भी हम उल्टा माप रहे हैं। यानी कि इस कंडीशन में जितनी भी दूरियां है वह सारी क्या होगा? माइनस में होगी, ठीक है। तो हम देख लेते हैं पहले दूरी सबका निकाल लेते हैं, वास्तविक दूरी क्या सब है ना? क्या वास्तविक दूरी क्या सब होगा? यहां जैसे देखा AC है, क्या है? AC, याद रखो AC ये है, AC यहीं तक ना है। हमको AC का मान निकालना है। क्या करना है? AC का मान निकालना है। AC का मान क्या होगा, ठीक है। तो देखो हम लिखते हैं और तुम लोग क्या करना है अच्छे से एकदम गौर करके देखना है। AC का मान हमको चाहिए। तो थोड़ा सा एक लाइन पढ़ लेते हैं, उसको गौर से एकदम बहुत ध्यान से देखना है। यह मान लिया जाए यह जो है यह एक कुछ मान लो रस्सी है जो क्या है 10 सेंटीमीटर क्या है लंबा है। कितना सेंटीमीटर लंबा है? 10 सेंटीमीटर क्या है लंबा है, ठीक है। मान लो यह A यह B और बीच में क्या है मेरा C, ठीक है। बोलते हैं कि इसकी दूरी 5 सेंटीमीटर है, C से B की दूरी कितनी है? 5 सेंटीमीटर है और A से B तक की दूरी कितनी है? 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो बताओ AC की दूरी क्या होगा? तो हम क्या करेंगे इतना में से इतना घटा देंगे, इतना में से इतना घटा देंगे तो बचेगा मेरा इतना भागना है। माना कि AB में हम क्या करेंगे 5 सेंटीमीटर घटा देंगे, मेरा AC निकल जाए। ऐसे समझो हम बाजार लेके गए 10 रुपया, उसमें से हम बोले कि 8 रुपया खर्च कर दिए, बचा कितना रुपया? 2 रुपया बचा, ठीक है। इसी रूल को फॉलो करना है। चलो देखते हैं। AC देखो यहां से है AC, हम इसको लिख सकते हैं AP, क्या AP, या हम बोलते हैं इधर से ना आपको PA अब घटाओ PC, क्या बोले? घटाओ PC, PA कुल दूरी, ठीक है। अब घटाओ PC, घटाओ PC, तो यह मेरा निकल जाएगा ना, ठीक है। तो हम लिखते हैं AC बराबर PA अब घटाओ PC, घटाओ PC, ठीक है। ये हो गया PC हो गया। उसका A डैश C के लिए, किसके लिए? A डैश C, A डैश C को हम क्या लिखेंगे? A डैश C, याद रखो। कुल दूरी मेरा हो गया PC, कुल दूरी मेरा क्या हो गया? PC, ठीक है। मेरा चाहिए A डैश C चाहिए, P A डैश को घटा देंगे, यानी इतना सा में से सॉरी PC पूरा हुआ, PC में से P A डैश को क्या करेंगे? घटा देंगे। तो हम लिखते हैं PC घटाओ P A डैश, क्या लिखते हैं? घटाओ P A डैश, ठीक है। PF तो क्लियर है, PF तो मेरा PF है, ठीक है। उसके बाद A डैश F, क्या? A डैश F, नहीं इस दूरी को हम क्या बोलेंगे? A डैश F, क्या? A डैश F, A डैश F को क्या बोलेंगे? देखो P A डैश घटाओ क्या करेंगे? PF, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको? P A डैश घटाओ PF, घटाओ PF। हम बोलते हैं चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करने पर, क्या बोलते हैं? लिखते हैं चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करने पर। यहां देखो चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करने पर, ठीक है। तो देखो AC बराबर AC PA, P से A तक की दूरी देखो, P से A तक की दूरी U है, उल्टा माप रहे हैं, ठीक है। तो माइनस U माइनस है PC
पी सी की दूरी कितनी है, पी सी की दूरी कितनी है, आर। उल्टा नाप रहे हैं, माइनस बराबर माइनस यू, अब माइनस गुना माइनस प्लस आर। ठीक है, ये हो गया। अब ए डैश सी, ए डैश सी, पीसी, अभी जस्ट पीसी के लिए हम लाए, पीसी के लिए क्या लाए हैं, माइनस आर। तो पीसी के लिए क्या लाएंगे, माइनस आर, माइनस है माइनस, पी ए डैश, याद रखो पी ए डैश, ये प्रतिबिंब दूरी देखो भी, तो माइनस में होगा क्यों, उल्टा माप रहे हैं, भी माइनस आर माइनस माइनस प्लस भी। ठीक है, उसके बाद है ए एफ, क्या ए डैश एफ, पी ए डैश के लिए अभी क्या लाए, माइनस भी माइनस है पी एफ, पी एफ सबसे नीचे फोकस दूरी है, उल्टा माप रहे हैं तो माइनस में होगा, माइनस एफ बराबर क्या हो जाए, माइनस भी माइनस माइनस प्लस एफ। एक चीज बच जाए पी एफ, पीएफ को रहे तो हम क्या करते हैं, यह सारा मान समीकरण 3 में रख देते हैं। क्या करते हैं, सारा मान को समीकरण 3 में रख देते हैं ना। सभी मानों को समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, सभी मान को हम किस में रखते हैं, समीकरण 3 में। ध्यान रखो एसी का मान क्या है, ध्यान रखो माइनस यू प्लस आर, क्या है, माइनस यू प्लस आर। ठीक है, तो हम ऊपर चलते हैं, माइनस यू प्लस आर। ठीक है, तो लिखते हैं माइनस यू अब प्लस आर बटे, ध्यान रखो ए डैश सी का मान कितना आया है, माइनस आर प्लस भी, क्या है, माइनस आर प्लस भी बराबर पीएफ का मान कितना लाया है, अभी यहाँ पीएफ के लिए क्या लाया है, माइनस एफ, पीएफ के लिए क्या लाया है, माइनस एफ, क्या लाया है, माइनस एफ बटे ए डैश एफ के लिए क्या लाया है, माइनस भी प्लस एफ, क्या, माइनस भी प्लस एफ, क्या, माइनस भी अब प्लस एफ, क्या लाए, माइनस भी प्लस एफ। अब कुछ नहीं करना है, इसको क्या करना है, सिर्फ सॉल्व कर देना है। क्या करना है, सिर्फ सॉल्व करना है। तो हम सॉल्व करते हैं, देखो कोना कोनी गुना कर लो, इसको इससे गुना कर लो, इसको इससे क्या कर लो, गुना कर लो। ठीक है, क्या कर लेते हैं, इसको गुना कर लेते हैं। देखो माइनस यू प्लस आर, क्या है, यहाँ देखो देख रहे हो ना, माइनस यू प्लस आर, ठीक है, इनटू कोना कोनी गुना, इस तरह से गुना करना है, इस तरह से, क्या है, माइनस भी अब प्लस एफ, माइनस भी अब प्लस एफ, ठीक है, बराबर इस माइनस एफ से गुना करना है, माइनस एफ इंटू इसको गुना करना है, माइनस आर प्लस भी, ठीक है, माइनस आर प्लस भी, गुना कर लो, गुना कर लेते हैं, डिस्टिंप्ला का चिन्ह दे दो, याद रखो माइनस यू से माइनस भी में गुना करेंगे, तो माइनस गुना माइनस प्लस यू इंटू भी प्लस में हो गया, माइनस यू से इसमें गुना करेंगे, ठीक है, क्या हो गया, प्लस माइनस प्लस माइनस, ये यू है, यू इंटू ये एफ है, तो एफ, ठीक है। अब दो यू से हो गया मेरा, माइनस यू से हो गया, अब आर से करेंगे, आर से गुना करेंगे, प्लस गुना माइनस, माइनस भी इंटू आर, भी इंटू आर, ठीक है, प्लस गुना प्लस प्लस, इसको गुना कर लेंगे, क्या हो गया, एफ इंटू आर, क्या हो गया, एफ इंटू आर बराबर, ऐसे होगा माइनस गुना माइनस प्लस हो गया, एफ इंटू आर, एफ इंटू आर, ठीक है, याद रखो माइनस गुना प्लस माइनस हो गया, एफ इंटू भी,
यहाँ देखो, यह प्लस में क्या हो गया, कट गया। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। यहाँ देखो, यहाँ देखो एफ भी है। ठीक है, यहाँ पे भी है लेकिन यहाँ पे है क्या, आर का हमको आवश्यकता नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं आर बराबर क्या होता है 2f। क्या होता है, आर बराबर क्या होता है 2f। ठीक है, तो आर जहां पे है वहां पे हम क्या करते हैं, आर का मान क्या रख देते हैं, 2f रख देते हैं। ठीक है, यहाँ देखो u इंटू भी माइनस u इंटू एफ माइनस आर की जगह पे 2f। ठीक है, क्या करते हैं 2f। ठीक है, हो जाएगा 2f इंटू भी है, आर की जगह पे क्या रख दिए 2f। ठीक है, ये कुछ नहीं है, ये बराबर है, बराबर दे दिए, ये क्या बच गया माइनस एफ भी। ठीक है, यह माइनस में उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा। ठीक है, देख लो u इंटू भी माइनस u इंटू एफ, उधर भेज दो प्लस हो जाएगा 2f भी माइनस एफ भी माइनस एफ भी। ठीक है, 2f भी में यह घट जाएगा तो एक बचेगा, u इंटू भी माइनस u इंटू एफ बराबर क्या बच जाएगा एफ भी। क्या बच जाएगा एफ भी। ठीक है, देखो u भी u एफ भी है ना, हम क्या करते हैं दोनों को क्या करते हैं 1/u भी एफ से क्या करते हैं दोनों को गुना कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, गुना कर लेते हैं। तो देखो इधर भी u भी एफ से गुना कर लिए और इधर भी u भी एफ से क्या किए गुना कर दिए। ठीक है, तो u भी एफ से इसमें भी भाग दे दो, u भी एफ से इसमें भी भाग दे दो और u भी एफ से इसमें भी भाग दे दो। ठीक है, यहाँ देखो u भी बटे u भी एफ माइनस u एफ बटे u भी एफ बराबर एफ भी बटे u भी एफ। यहाँ देखो u कट गया, भी कट गया। ठीक है, u कट गया, एफ कट गया, एफ कट गया, भी कट गया। ठीक है, अब देखो बचा क्या, यहाँ सिर्फ नीचे अब एफ बचा है, ऊपर में एक है तो 1/f माइनस ऊपर में एक बचा है, नीचे क्या बचा है भी बचा है बराबर ऊपर में एक बचा है, नीचे u बचा है, इसको उधर भेज देते हैं। ठीक है, 1/f बराबर 1/u, ये माइनस करा के क्या हो जाएगा प्लस 1/v। यही मेरा क्या है दर्पण सूत्र है, यही अभीष्ट दर्पण सूत्र है। ठीक है, तो क्या करना है, इसको जो है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, अगर समझ में आ गया तो। ठीक है, करने दो क्या मिनट के